हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि वाई साइबर सिक्योरिटी इज़ हार्ड। एज यू ऑल नो, आज के इस डिजिटल एज में टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, वो डे बाय डे एडवांस होती जा रही है। दैट्स वाई साइबर सिक्योरिटी को आज के इस डिजिटल एज में वो इम्पोर्टेंस मिल रही है जो कि उसको पहले कभी नहीं मिली। बट ये यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी बन गया साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अच्छा इम्प्रूव करना, इस फील्ड में ग्रो करना। तो दैट्स वाई आज के सेशन में हम समझेंगे कि जो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड है वो इतनी कम्प्लेक्स क्यों है। वाई साइबर सिक्योरिटी इज़ हार्ड। इस क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो साइबर थ्रेट्स होते हैं, जो साइबर क्राइम्स होते हैं, वो इवॉल्व कैसे हो रहे हैं। आज के इस टेक इंडस्ट्री में साइबर क्रिमिनल्स आर बिकमिंग वेरी सस्पिशियस। मीन्स ये एक साइबर वर्ल्ड की डार्क रियलिटी है जिसको हमें फेस करना पड़ रहा है। डे बाय डे जैसे ही सिक्योरिटी इंप्रूव हो रही है वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है। साइबर क्रिमिनल्स एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके हमारे डाटा को इतने अच्छी तरह स्टील करें, इतने अच्छी तरह हमारे डाटा को मैनिपुलेट करें कि हमें उसको पता भी नहीं चलता है। सो ये डार्क रियलिटी है इंटरनेट की, ये डार्क रियलिटी है साइबर सिक्योरिटी की। डे बाय डे जैसे ही सिक्योरिटी इंप्रूव हो रही है वैसे ही सेम वे में साइबर थ्रेट्स का जो रेट है वो भी इंप्रूव हो रहा है। उनमें भी नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नए नए टूल्स आ रहे हैं। दैट्स वाई साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया अपने डाटा की सिक्योरिटी मेंटेन करना। ये उनके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया, तभी साइबर सिक्योरिटी एक कम्प्लेक्स फील्ड बन गई है। एज़ पर अगर हम न्यूज़ की माने तो जो साइबर थ्रेट्स का जो इम्पैक्ट है वो वॉर्स पे भी है। आजकल डिजिटल वॉर्स आ रही है जिससे पूरी की पूरी स्टेट की इकनॉमी, स्टेट की करेंसी को गिराने की पूरी टेक्निक्स वगैरह चल रही हैं। एंड आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि पिछले मंथ सितंबर 2023 में 9 साइबर अटैक्स हुए ऑल ओवर द इंडिया, जिससे बहुत ज़्यादा डेंजरस एनवायरनमेंट बन गया। डाटा ब्रीचेस हुए, साइबर अटैक्स हुए एंड बहुत ज़्यादा डाटा का लॉस हुआ। इन साइबर अटैक्स में 36 गवर्नमेंट की वेबसाइट को एक्सप्लॉइट किया गया एंड उनमें से डाटा स्टीलिंग के जो केसेस हैं वो भी, एंड अराउंड 4.2 लाख इकनॉमी स्टील हो गई ड्यू टू दिस साइबर अटैक्स। सो आप ये इसको समझ सकते हैं कि कितने सस्पिशियस है, कितने ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए। आज का जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें हर टेक्नोलॉजी की चीज़ इंटरकनेक्टेड है। वेदर कम्प्लेक्स चीज़ों की बात करें या हम सिंपल चीज़ों की बात करें, जो हमारा फाइनेंशियल इंडस्ट्री एंड हेल्थ केयर है, वो सभी चीज़ें आजकल डिजिटलाइज हो गई हैं एंड आपस में कनेक्ट कर दी गई हैं कंप्यूटर के साथ। इन सभी चीज़ों को डिजिटलाइज करने का मेन मोटिव ये था कि हमें एफिशिएंसी एंड कन्वीनियंस प्रोवाइड हो सके डाटा के रिलेटेड, हेल्थ केयर के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड। बट इनके एक डिसएडवांटेजेस ये हुआ कि इसमें साइबर अटैक्स का रेट बढ़ गया, डाटा की जो स्टीलिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ऑल्सो द ह्यूमन फैक्टर इज़ अनदर सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर अटैक्स का मेजर रीज़न ये भी माना जाता है कि ह्यूमन एरर एफिशिएंसी। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कि ह्यूमन के द्वारा होती हैं, तभी साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। लाइक फिशिंग अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग, अगर हम इन दो अटैक्स की बात करें तो ये टोटली बेस्ड है ह्यूमन एरर एफिशिएंसी के ऊपर। ये अटैक तभी पॉसिबल होगा जब कोई ह्यूमन एक एरर अपने अकाउंट में करेगा एंड तभी हैकर्स उनका डाटा स्टील कर सकते हैं। दैट्स वाई इस चीज़ को रोकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स, कम्प्लेक्स मैथमेटिकल्स एंड फिजिक्स एल्गोरिदम्स यूज़ करने पड़ते हैं, तभी साइबर सिक्योरिटी की फील्ड हार्ड होती जा रही है। साइबर सिक्योरिटी के डार्क वर्ल्ड में न्यू न्यू टेक्निक्स, न्यू न्यू टूल्स का यूज़ हो रहा है सिक्योरिटी को ब्रीच करने के लिए, डाटा को स्टील करने के लिए। दैट्स वाई सिक्योरिटी को मेंटेन करना किसी भी नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज एक नॉर्मल डिग्री के बेसिस पे या एक नॉर्मल नॉलेज के बेसिस पे हम एक एडवांस साइबर अटैक को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। एंड समहाउ एजुकेशन सिस्टम भी इसका एक कारण है, बिकॉज जो आजकल की साइबर सिक्योरिटी नॉलेज है एंड जो साइबर सिक्योरिटी की इन्फॉर्मेशन है, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, वो नहीं प्रोवाइड की जा रही है हमारे यंगस्टर्स को। जो बिगिनर्स हैं हमारे इस फील्ड में, उनको नहीं प्रोवाइड की जा रही है। आज भी उनको सिर्फ बीटेक इन सीएससी की एक नॉर्मल सी डिग्री प्रोवाइड की जाती है जिसमें एक सब कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल जैसी चीज़ होती नहीं है। ऑल थिंग्स आर बेस्ड अपॉन मार्क्स के बेस पे वो सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं, तभी एक जो उनकी फंडामेंटल नॉलेज होती है, जो फंडामेंटल थिंकिंग होती है, वो साइबर सिक्योरिटी में ग्रो नहीं होती है। जो बिगनर्स के मैथमेटिकल बेस्ड लॉजिक्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, तभी उनको प्रॉब्लम आती है किसी भी एल्गोरिदम को बनाने में, किसी भी सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर। नेक्स्टली साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए हम एआई का भी कोलैबोरेट करें साइबर सिक्योरिटी के साथ। ये भी आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है। मीन्स इन फ्यूचर
अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है एंड इन फ्यूचर ऐसी टेक्नोलॉजी आएंगी जिसमें AI का ब्रेन होगा एंड साइबर सिक्योरिटी की पावर, तब कुछ हद तक जो हमारे साइबर अटैक्स हैं उनको हम प्रिवेंट कर सकेंगे। मोर ओवर अगर हम बात करें तो आज की साइबर सिक्योरिटी की चैलेंजिंग फील्ड में ग्रो करने के लिए जो हमारे बिगनर लेवल ग्रेजुएट्स हैं उनके पास कोई नेसेसरी स्किल्स, कोई नेसेसरी नॉलेज ही नहीं है ताकि वो ऐसे एल्गोरिदम्स बना सके, न्यू आइडियाज़ पे, न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें, न्यू एल्गोरिदम्स बना सके डाटा को प्रिवेंट करने के लिए। दैट्स वाई हमारे जो साइबर थ्रेट्स है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है एंड जो फाइनेंशियल लॉस है वो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। In conclusion, I must say that cybersecurity is little bit hard, but it may depend upon person to person. अगर किसी पर्सन को इसमें पैशन है एंड इंटरेस्ट है देन उसके लिए ये एक ईजी फील्ड होगी। एंड इफ़ कोई पर्सन सिर्फ मतलब ऐसे देखा देखी में आता है या मतलब अच्छा ग्रोथ समझ के आता है इसमें, उसका इसमें इंटरेस्ट नहीं है, देन उसके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा मुश्किल फील्ड होगी। बिकॉज इसमें एक इंटरेस्ट, एक पैशन ज़रूरी होता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, तभी आप ऐसे एल्गोरिदम बना पाओगे, तभी आप इसमें कोडिंग कर पाओगे, तभी आप इसमें प्रोग्रामिंग कर पाओगे, सिक्योरिटी को एनहेंस कर पाओगे। एंड लास्टली मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा कि साइबर सिक्योरिटी को आप इजी कैसे बना सकते हैं। एंड इफ़ आप अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी में, देन आप इसमें कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे सब कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्लीट योर क्लास 12th विद कंप्यूटर साइंस एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। बिकॉज अगर आपने 11th एंड 12th में साइबर सिक्योरिटी के बारे में, टेक के बारे में, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग के बारे में अंडरस्टैंड किया होगा, देन बीटेक डिग्री में आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें बीटेक डिग्री की, देन आपको प्योरली उस पर डिपेंड नहीं रहना है, आपको एडिशनली बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारी नॉलेज, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के खुद से सीखनी पड़ेंगी। बिकॉज एक कॉलेज डिग्री आपको वो नहीं सिखाएगी जो आपको स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड होंगे, वही आपको वो ओल्ड मटेरियल, वही ओल्ड थ्योरी पढ़ाएंगी जिनका आज टेक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कम यूज़ है। सो आपको नई नई चीज़ें ग्रैब करने के लिए खुद ही इंटरनेट सर्फ करना पड़ेगा, बहुत सारे कोर्सेज लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्योरली कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहे एंड अपने से एडिशनली हार्डवर्क कीजिए इस फील्ड में, हार्डवर्क कीजिए इंटरनेट सर्फ करने में, न्यू चीज़ें एक्सप्लोर करने में, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करने में, तभी आप इस फील्ड में अच्छा ग्रो कर पाएंगे। एडिशनली आपको बहुत सारी एरर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इसमें बढ़ेगी। बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको एरर्स बहुत ज़्यादा आएंगे, कभी किस चीज़ का एरर आएगा, कभी डाटाबेस का एरर आएगा, कभी प्रोग्रामिंग में एरर आएगा। तो जितना आप एरर्स को एनालाइज करेंगे, जितना आप एरर्स को सॉल्व करेंगे, उतना आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी एंड आपका जो नॉलेज होगी वो बढ़ेगी। एक्सपीरियंस इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है, काम करने से, एरर को ठीक करने से, चीज़ों को विजुलाइज करने से, चीज़ों को समझने से, तभी आप इसमें एक अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। फॉर मोर साइबर सिक्योरिटी एंड टेक रिलेटेड कंटेंट यू मे सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।